बरसात शुरू होते ही मच्छरों का आतंक इतना फैल जाता है दोस्तों कि हम दिन में हो या फिर रात में ना तो सो पाते हैं ना सही से उठ बैठ पाते हैं। यानी कि बड़े हो या फिर बच्चे इतने बेहाल हो जाते हैं और हमें जो बुखार आता है तरह तरह का, डेंगू, कभी कुछ टाइफाइड वगैरह, वो सब अलग। हमारा बहुत सारा पैसा डॉक्टर पर चक्कर काटने पर ही लग जाता, वेस्ट हो जाता, बीमार होते हैं, जिससे कि हमारा ही नुकसान होता है। और दोस्तों, मच्छरों को भगाने के लिए हम महंगी महंगी कॉल्स स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है और बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती है, खास तौर से दमा की बीमारी, फेफड़ों से रिलेटेड बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो आज की ये रेमेडी आप बना करके ट्राई करके देखिएगा, 101% ये काम करती है और आपके घर से जितने भी मक्खी मच्छर होंगे वो ऐसे भागेंगे, कभी आपके घर की तरफ को मुड़कर ही नहीं देखने वाले हैं। बनाना बहुत आसान है और सारी की सारी चीज़ें जो इसमें मैं डालने वाली हूँ वो आपके घर में इजीली मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने लेना है एक्सपायर जो मेडिसिन होती है, जो दवाई हमारे घर में रखी रहती है, एक्सपायर हो चुकी होती है, फिर जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा रखी रहती हैं। आप 2-4 गोली ले लीजिएगा, अपने हिसाब से जितना भी आप बनाना चाहते हैं उतना ले लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई डाल लेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि 5-6 टैबलेट भी आप ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने 3 कपूर की यहाँ पर ये बट्टियाँ ली हैं, क्योंकि कपूर को डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने एक्सपायर टैबलेट ली, कपूर लिया और इनको अच्छे से मैं क्या कर रही हूँ, दरदरा कूट लेती हूँ। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 ढक्कन या फिर आधा ढक्कन के करीब डिटॉल। ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें आपको डालनी है, एक भी चीज़ इसमें स्किप नहीं होनी चाहिए, वरना फिर आप कहोगे कि मच्छर तो भगे ही नहीं। दोस्तों, ये एकदम नेचुरल चीज़ है, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ना ही आपके बच्चों को कोई परेशानी होगी, ना ही आपके घर में बड़े-बुजुर्ग को कोई दिक्कत वगैरह होगी, ना आँखों में धुआँ चुभेगा, ना कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ऐसी ये हेल्पफुल सी और बहुत ही अच्छी सी रेमेडी बना करके मैं तैयार कर रही हूँ, यानी कि सॉल्यूशन तैयार कर रही हूँ। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ हमें डालना है इसमें नीम का तेल। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो नीम के पत्ते पीस लीजिए, पीस करके छान लीजिए और फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीम का तेल डाल देती हूँ, क्योंकि नीम का तेल बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और नीम का ही धुआं आपने देखा होगा, जो गांव सब से रिलेटेड होते हैं, जो गांव सब में रहते हैं, तो आपने देखा होगा धुआं जो करते थे ना पशुओं के आसपास में या फिर घर पे, तो नीम के पत्तों का किया जाता था दोस्तों। धुआं जो होता है ना उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, मक्खी मच्छर उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और भाग जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स कर लेनी है आपने, और आपको करना क्या है, एक स्प्रे बोतल लेनी है, जैसी भी आपके पास स्प्रे बोतल है वो ले लीजिएगा। फ़िलहाल मेरे पास ये छोटी सी स्प्रे बोतल है, मैंने ये ले ली है दोस्तों, और ये ईज़िली 10 रुपए की आपको दुकान पे मिल जाती है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने इस सॉल्यूशन को इसमें भर लिया है। अगर आपके पास ये शीशी नहीं है तो आप नॉर्मल शीशी में जो ढक्कन होता है ना उसमें आप नन्हे नन्हे से होल कर दीजिएगा, तो बिल्कुल स्प्रे का काम करेगी। अब देखिए दोस्तों, आपको स्प्रे कहाँ कहाँ करना है, इसको छिड़कना कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि पर्दों के पीछे, खिड़की, दरवाजे, जहाँ पर भी आपको लगता है कि मच्छरों के छुपने की जगह बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आप इसको छिड़किएगा। एकदम नेचुरल है, कोई भी इसमें ना तो बदबू आएगी, ना कोई कुछ भी स्मेल बुरी आएगी। बस ये है कि मक्खी मच्छर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल भी नहीं छुपेंगे। तो मैंने तो जितना भी बनाया था दोस्तों पूरे का पूरा स्प्रे कर दिया था और बहुत ही अच्छे से इसने असर भी दिखाया था। आप ट्राई कर सकते हैं कॉल्स वगैरह जलाने से, या फिर आप अगरबत्ती या फिर स्प्रे वगैरह करने से जो मार्केट से आते हैं केमिकल वाले, उससे बचें। अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं, यानी कि आपको कोई भी नुकसान वगैरह नहीं चाहिए अपने घर में हेल्थ से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, पर्दों के आगे पीछे सब जगह पर मैं इसको स्प्रे करवा दे रही हूँ। ये देखिए, जहाँ पर भी मुझे लगता है वहीं वहीं पर इसको स्प्रे कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर सिल्वर प्ले बटन लगा हुआ है मेरा, और मच्छर इसके पीछे भी छुप जाते हैं, घड़ी के पीछे छुप जाते हैं, मतलब कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर मच्छर बहुत जल्दी छिप जाते हैं वहाँ पर आप स्प्रे कीजिएगा। जैसे दरवाजे होते हैं, दरवाज़ों पर बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि जहाँ पर एंट्री होती है ना वहाँ से ही ये अगर भाग जाएँ पीछे तो बहुत अच्छा होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर जोड़ होते हैं वहाँ पर भी, मतलब अपने हिसाब से आप इसको स्प्रे कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अनाज की कोठी रखी हुई है, यहाँ पर भी मच्छर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी मैं इसको स्प्रे कर देती हूँ। यानी कि पूरे घर में मैं स्प्रे करूँगी जहाँ जहाँ पर मुझे मच्छर दिखाई देते हैं। अब इसे बनाना भी आसान था और घर में जो आपकी चीज़ें रखी हुई थी उसी से आप इसे बना भी लेते हैं, और जब मन करे तब बना लीजिएगा, जब मन करे आप इसे पूरे घर में स्प्रे कर दीजिएगा। दरवाजे के पीछे यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ पर भी आपको दिखाई देता है
के मच्छर बैठते हैं वहाँ पर आपको इसे स्प्रे करना है दोस्तों। और बेड के नीचे, बेड के इधर सिराने पे या फिर जहाँ पर भी आपको लगता है वहाँ पर आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बेड पर जब हम सोते हैं तो बहुत जल्दी मच्छर आ करके हमें काट लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बेड के चारों तरफ ही इसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिएगा और बहुत अच्छा असर करता है। देखिए अलमारी के पीछे या फिर जहाँ पर भी आपको लगे वहाँ पर इसे स्प्रे कीजिएगा दोस्तों। यकीन मानिए आपके घर से मच्छर हमेशा के लिए भाग जाएंगे। और कभी भी बनाइएगा और इसको लगा दीजिएगा या फिर मतलब कि छिड़क दीजिएगा अपने घर में। अब जो मेन गेट है हमारा, ये यहाँ से ही मच्छर आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मैं पूरे गेट पर इसको स्प्रे कर देती हूँ ताकि मच्छर यहाँ से एंट्री ना करें, यहीं से वापस लेट जाएं। तो कोशिश करें जो आपका मेन गेट है जो सड़क के पास में है वहाँ पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे करें। आप इसे नाली में भी डाल सकते हैं ताकि मच्छर वगैरह ना पनपें और मच्छर घर से बाहर ही रहें। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटे को दबाकर ऑल पर सेट कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ऐसी हेल्पफुल वीडियो का लाभ हमेशा सबसे पहले उठाते रहें। तो दोस्तों आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।